सही काम है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री की मुलाकात के बाद इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं, ड्रोन एक्टिविटीज़ हो रही हैं जम्मू एंड कश्मीर रीजन में, हमारे एक एसपीओ का परिवार भी मारा गया है, और ये जो जम्मू एयरपोर्ट पे काम हुआ है, एनआईए की कार्रवाई के साथ साथ जो इसमें गिल्टी पाए जाते हैं उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि कश्मीर और जम्मू एक नया इतिहास रचने चले हैं। इस तरीके की जो पाकिस्तान से आए दिन हरकतें होती हैं उसको ख़त्म करना देश की जिम्मेदारी होती है और हमारी सरकार की जिम्मेदारी है। ये जो माहेश्वरी हैं, जिस तरीके से बार बार ट्विटर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फेस ऑफ हो रहा है, कहीं ना कहीं मैं मानती हूँ कि जो आईटी रूल्स आए हैं और आईटी रूल्स जो सरकार को अनलिमिटेड अनचेक पावर देते हैं वो गलत है। पर जो ट्विटर कर रही है कि जो इन्होंने जियो टैगिंग और मैपिंग का काम आउटसोर्स किया हुआ है, हर चीज़ वो आउटसोर्स के बहाने वो अपनी जिम्मेदारी से हट जाते हैं, उन पे अकाउंटेबिलिटी लाना ज़रूरी है। तो अकाउंटेबिलिटी तभी आएगी जब किसी तरीके का इन हाउस इनकी जियो टैगिंग मैपिंग का काम और कार्रवाई होगी। जिस तरीके से सेंट्रल एजेंसीज का इस्तेमाल कर कर हर ऑपोजिशन लीडर के खिलाफ कार्रवाई होती है, हमने वेस्ट बंगाल में देखा, हमने महाराष्ट्र में देख रहे हैं, आए दिन ये सामने आ रहे हैं, तो मैं मानती हूँ किसी ना किसी तरीके का दबाव डालने का काम है। पर साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगी, महाराष्ट्र सरकार ने उनको पूरी छूट दी हुई है फ्री एंड फेयर प्रोब के लिए, और जो इनको इन्वेस्टिगेशन होना है, जो जैसे सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन पहले सुशांत सिंह राजपूत के केस पे हुआ, कहीं भी वो बात नहीं पहुंची, फिर शरद पवार जी पे कर चुके हैं, ईडी इन्वेस्टिगेशन की कोशिश की गई थी जब असेंबली इलेक्शंस आए थे, फिर संजय राउत जी पे ये काम हुआ था, अब इन पे हो रहा है। तो जो भी जांच करनी है, जो भी सवाल जवाब करने हैं वो होंगे, पर स्पष्ट यही है कि केंद्र जो है केंद्रीय एजेंसीज का इस्तेमाल कर कर ऑपोजिशन लीडर्स पे इस तरीके का दबाव बनाने का काम कर रहा है। 29 मई को मैंने हेल्थ मिनिस्टर को लेटर लिखा था जिसमें मैंने कहा था जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनको भी वैक्सीनेशन के दायरे में लाना चाहिए। तो इस बात की आज आपूर्ति और मान्यता खुद आईसीएमआर और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने दिया है, जिसका मैं स्वागत करती हूं। और साथ ही साथ मैं ये विश्वास रखती हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं आकर अपने आप को वैक्सीनेट करेंगी और अपने आप को सुरक्षित रख कर अपने परिवारों को भी सुरक्षित बनाएंगी। तो मैं उनकी आभारी हूं और उम्मीद करती हूं कि ये जल्द से जल्द पूरा देश वैक्सीनेट हो। इज दैट फाइन? बातमी मागची बातमी म्हणजे